हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार की कृषि के बारे में। तो आइए जानते हैं बिहार की कृषि के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार क्या है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोगों का जो मुख्य जीविकोपार्जन का जो साधन है वह कृषि है, क्योंकि बिहार का लगभग 90% जो लोग हैं वो गाँवों में रहते हैं, है ना। और यहाँ के जो है गांवों में रहने के कारण जो है उनका मुख्य जो जीविकोपार्जन का साधन हो जाता है वो कृषि हो जाता है, क्योंकि गांवों में और कोई इनकम का साधन है नहीं, जीविकोपार्जन का कोई साधन है नहीं। बिहार में उद्योग धंधे भी बहुत ज्यादा है नहीं, और बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र है वो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, जिसके वजह से उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे कृषि बहुतायत होता है। यहाँ की जनसंख्या का लगभग 90% हमने बताया आपको कि गांव में रहते हैं। यहाँ 60% कुल जो भूमि उपलब्ध है, कुल जो क्षेत्रफल है ना, उसका 60% भाग पर जो है खेती किया जाता है। और वह 60% भूमि जो है वह लगभग 56 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वह हो जाता है। कितना? 56 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य होता है। यहाँ जो है सबसे अधिक धान की फसल होती है। बिहार में सबसे अधिक धान की कृषि होती है। उसके साथ साथ और भी जो है कई फसलों का उत्पादन होता है, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिहार में जो है कृषि कार्य हेतु विशेष परिस्थिति भी उपलब्ध है कि यहाँ पे कृषि का कार्य हो सके। जैसे यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जैसे हमने आपको बताया, क्योंकि गंगा का जो दोनों साइड का जो मैदान है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, यह जो है उपजाऊ है। उत्तरी गंगा का मैदान काफी उपजाऊ है। वहां पे नई जलोढ़ मिट्टी होने के कारण जो है वहां पे फसल जो है बहुत अच्छा उत्पादन होता है ना। सिंचाई की उपलब्धता है यहाँ पे। आपको हमने नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आपको बताया था, सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है दर्जनों नहरें निकाल करके और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया गया है, जिससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। और उसकी वजह से जो है कृषि कार्य में जो है वो वृद्धि हुआ है। साथ ही मानसूनी का यहाँ पर प्रभाव होता है, मानसूनी जलवायु है ना। तो मानसून जलवायु होने के कारण वर्षा ऋतु में भी, बरसात के दिनों में जो है पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जिसके वजह से भी बिहार के क्षेत्रों में जो है कृषि कार्य होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे चूंकि हमने आपको बताया कि 90% जो लोग हैं बिहार के वे गांवों में रहते हैं, और इस वजह से जो है कृषक मजदूर जो होते हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर जो होते हैं वो सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं। आज भी आप गांव में जाइएगा तो 8 केजी 10 केजी चावल पर जो है वो दिन भर खेतों में काम करते हुए मिल जाते हैं। तो आप खुद से जोड़ लीजिए, 150-200 रुपये जो है नगद यदि दिया जाए तो 150-200 रुपया जो कहीं का जो है वो मजदूरी है नहीं, तो सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। कृषि विविधता की उपस्थिति है यहाँ पे जो है अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी जो है पाए जाते हैं, क्योंकि हमने बिहार की मिट्टी के बारे में आपको बताया, तो उसमें बताया कि 10 प्रकार के यहाँ मिट्टी पाए जाते हैं। तो उसके वजह से जो है मिट्टी की गुणवत्ता को देखते हुए कृषि की विविधताएं हैं। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उत्पादन होता है। कहीं पे सब्जी होता है, कहीं पे फल होता है, कहीं पे धान ज्यादा, कहीं पे गन्ना ज्यादा, कहीं पे जूट ज्यादा, कहीं पे चाय की खेती होता है ना। अधिकांश जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। उसके साथ साथ यदि यहाँ पे कृषि कार्य हेतु विशेष परिस्थिति उपलब्ध है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे समस्याएं भी हैं। तो कृषि के लिए क्या क्या समस्याएं बिहार में है, जिसके वजह से उत्पादकता में थोड़ा कमी आ जाता है। यदि उससे निपटारा हो जाए तो और बिहार की कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादकता और यहाँ पे बढ़ जाएगा, उत्पादन और बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या क्या समस्याएं हैं उससे हम आइए देखते हैं। जोत का छोटा आकार है। यहाँ पे आप देखते हैं गाँव में कि एक कट्ठा का भी एक खेत नहीं होता, वहां पे सही से ट्रैक्टर भी नहीं घूम पाता है ना। तो क्यों होता है? जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है ना। एक ही परिवार के पास जो है पूर्वजों के पास यदि 5 बीघा जमीन था, तो उसके आज जो है 3-4 पीढ़ी होते होते कई पार्ट में बट गया। उसके वजह से जो है खेत कट्ठा कुठी जो हो जाता है, एक कट्ठा भी जो है हिस्से में नहीं होता है। साथ ही समन्वय नहीं बन पाने के कारण जो है यदि एक जगह पर 10 कट्ठा खेत है तो कोई मैनेज नहीं करने के लिए तैयार होता है, 10 कट्ठा में 5 लोग बांट लेते हैं। तो इस प्रकार छोटा आकार हो जाता है खेत का, है ना, जिसके वजह से जो है उत्पादन
जो है वो कम हो जाता है। आधुनिक तकनीक का अभाव होता है। यहाँ पे बिहार में जो है पंजाब और हरियाणा की तरह यहाँ पे जो है तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। लोगों को पता नहीं है, परंपरागत तरीके से ही कृषि कार्य करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। बीज की समस्या है, लोगों के पास जो है पैसे नहीं है, क्योंकि खेती करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। नए नए आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है। जब खेती का समय आता है तो वे लोग कर्ज महाजन लेकर के जैसे तैसे खेती करते हैं। उसके बाद जब उत्पादन होता है तो उसे बेच करके कर्ज निपटा देते हैं, वो कर्ज में ही डूबे रहते हैं। इसके वजह से भी जो है उत्पादन में कमी आता है। उन लोग सही तरीके से जो है कृषि कार्य नहीं संपन्न कर पाते हैं। बीज एवं उर्वरक की भी समस्या होती है। आप अपने क्षेत्र में भी इससे जो है निपट रहे होंगे, जूझ रहे होंगे, है ना। जब आपका बीज बोने का समय आता है तो उस समय मार्केट में बीज ही गायब हो जाता है, और कहीं कहीं मिलता भी है तो ब्लैक में मिलता है। जब उर्वरक खाद डालने का समय आता है उस समय जो है खाद भंडार में खाद ही नहीं होता है, रेक नहीं लग पाता है, खाद नहीं आ पाता है ना, जिसके वजह से कहीं कहीं मिलता भी भाव दौड़ करने के बाद तो बहुत जो है कम मात्रा में मिलता है, और उसके लिए जो है एक्स्ट्रा पैसा भी चुकाना पड़ता है। तो समय पर बीज और उर्वरक नहीं मिल पाने के कारण भी जो है उत्पादन में कमी आ जाती है। बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदा आपको उत्तरी बिहार की गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान के बारे में हमने आपको बताया था कि उत्तर बिहार का जो गंगा का मैदान है उसमें जो है साल के 6 महीना जो है वो बाढ़ग्रस्त ही रहता है। 4 से 5 महीना वहां पे पानी भरा रहता है। दूसरी तरफ जो है दक्षिणी बिहार के गंगा का मैदान जो है, और दक्षिण का जो आपका झारखंड से सटा हुआ जो छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ जो आपका क्षेत्र है वहां पे सूखा पड़ जाता है ना। औरंगाबाद, नवादा, गया, कैमूर, रोहतास, जमुई, बांका, इस सब क्षेत्रों में जो है वो सूखा पड़ जाते हैं। वहीं जो आपका है आपका कोसी प्रमंडल में जो है आपका सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा है ना, वहां पे आपका बाढ़ आ जाता है। उसके बाद आपका जो पूर्णिया प्रमंडल है वहां पे जो है बाढ़ देखने को मिलता है ना। तो इस सब क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है, तो कहीं पे बाढ़ तो कहीं पे सूखा, यह भी जो है कारण बन जाता है। सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, अभी भी बिहार के बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। वहां नहर नहीं पहुंच पाया है, नलकूप की बिजली नहीं पहुंच पाने के कारण नलकूप का व्यवस्था नहीं है, वहां पे मोटर पंप की व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह से भी जो है वहां पे सूखा पड़ जाते हैं और वहां पे फसल उत्पादन नहीं हो पाता, या फसल लग भी जाता है तो बारिश नहीं होने के कारण वहां की फसल बर्बाद हो जाता है। तो ये समस्याओं भी है बिहार में कृषि को लेकर के। इस समस्या से जो है प्रारंभ से ही कृषक जो है किसान जो है वो जूझते आए हैं, जिसके कारण जो है बिहार के कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, कम हो जाता है ना। हम लोग बिहार में जो है कृषि को जो है कृषि के प्रकार के रूप में हम लोग देखते हैं, तो फसलों को तीन तरह से हम लोग बांटते हैं। फसलों के 3 प्रकार हम लोग बांट कर रखे हैं। खरीफ फसल है, रबी फसल है और जायद फसल है। जायद फसल को ही गर्मा फसल भी कहते हैं। खरीफ फसल की जहां तक सवाल है तो इससे जो है जून जुलाई में हम लोग बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। और मुख्य जो फसल है खरीफ फसल के अंतर्गत वह है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मूंगफली आदि, ये जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आपका आते हैं। वहीं रबी फसल की बात किया जाए तो रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में लगाए जाते हैं और मार्च अप्रैल तक इसे काट लिया जाता है। मुख्य जो रबी फसल है वह है गेहूं है, जौ है, आलू है, चना है, मसूर है, अलसी है, मटर है, सरसों है, ये जो है आपका है मुख्य रबी फसल है। वहीं जायद फसल या गर्मा फसल के रूप में आप गर्मी के दिनों में खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, तरबूज खाते हैं, है ना। तो ये जो है आपका गर्मा फसल है। वहीं सब्जियां भी उत्पादन किए जाते हैं जहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो ये जो है आपका गर्मा फसल है, आपका जायद फसल कहा जाता है ना। तो आप इससे परिचित होंगे क्योंकि आप गांव देहात में रहते हैं, तो कौन सा मौसम में कौन सा फसल होता है ना। जो जून जुलाई में बोया जाता है, बड़े बरसात के दिनों में जो होता है वह खरीफ फसल है। ठंडा के दिनों में जो अक्सर होता है वो रबी फसल है, और जो गर्मी के दिनों में होता है जो खाने के लिए आपको मिलता है वह गर्मा फसल या जायद फसल कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका इस तरह से भी एक जो है ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। खरीफ जो है 3 अक्षर का है, तो इसमें अधिकतर जो आपको दिखेगा 3 या 4 अक्षर का ही दिखेगा, है ना। और रबी फसल रबी 2 अक्षर का है, तो इसमें जो है गेहूं, जौ, आलू, चना इस तरह से 2 अक्षर के आपको मिल जाएंगे, है ना। हालांकि मसूर, अलसी, मटर ये सब 3 अक्षर के भी है, तो ट्रिक फेल कर जाता है, लेकिन बहुत जगह पे ट्रिक ऐसा बताया जाता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से नहीं, इस तरह से आप खुद परिचित हैं कि कौन सा फसल जो है किस मौसम में आता है, किसे क्या कहते हैं। तो इस प्रकार आप जो है इसको ध्यान में रखना है। अब यदि जोत के आकार की बात किया जाए तो बिहार में जो जोत का आकार है उसे 4 भागों में बांटा गया है। सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत और मध्यम जोत। यहाँ पे बिहार में जो है लगभग
आपका 96-97% जो है, 97% जो भूमि है वह जो सीमांत जोत और लघु जोत के पास है। अर्ध मध्यम जोत और मध्यम जोत बहुत कम है, इसलिए कि यहाँ पे लोगों के पास जो है अर्ध मध्यम जोत में 2 से 4 हेक्टेयर जिनके पास जमीन होना चाहिए, मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए। और आप जहाँ पे वहां पे खुद देखिए आपके गांव में आपके आसपास में कितने लोगों के पास जो है हेक्टेयर में जमीन होगा। किसी के पास 10 कट्ठा, किसी के पास 5 कट्ठा, किसी के पास 1 बीघा ऐसे जमीन है। तो इसलिए जो है इसीलिए यहाँ पे जो है जोत का छोटा आकार भी एक समस्या उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे आंकड़ा देख रहे हैं। यदि पूरे बिहार की औसत देखा जाए तो बिहार में औसत जोत का आकार जो है वो 0.39 हेक्टेयर है। कितना है? 0.39 हेक्टेयर है ना। अब हम लोग कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बात कर लेते हैं। कृषि रोड मैप 3 के अनुसार जो है बिहार में के 13 जिलों को जो है वह आपका जैविक कॉरिडोर निर्माण किया जा रहा है 13 जिलों में। जैविक कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि उन 13 जिलों में जो है वो जैविक खेती किया जाएगा। वहां पे जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके वहां पे जो है जैविक उर्वरक का प्रयोग होगा, जैविक जो है खरपतवारनाशी, जैविक कीटनाशी का प्रयोग किया जाएगा, है ना। और इसके लिए जो है सरकार विशेष सुविधा भी मुहैया कराएगी, ताकि जो है रासायनिक वहां पे रसायन का प्रयोग कम किया जाए, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम किया जाए, और वहां जो है खेतों में जैविक तरह से खेती किया जाए, ताकि जो है लोगों का स्वास्थ्य जो है रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण जो स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी आ रही है, स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसको जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है इसका विशेष जो है योगदान रहे। तो इसलिए जो है वहां पे जैविक खेती करने का प्रावधान किया जा रहा है। जलवायु अनुकूल खेती पर बढ़ावा दिया जा रहा है ना। जिस आपका क्षेत्र में, बिहार के जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बिहार को 4 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो जहां पे जिस प्रकार का जलवायु है, जलवायु ऐसे बिहार का ओवरऑल देखा जाए तो मानसूनी जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, लेकिन उसमें भी कहीं पे गर्मी ज्यादा होता है, कहीं पे ठंड ज्यादा होता है, कहीं पे बाढ़ आ जाता है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है ना। तो उसके अनुकूल जो है वहां पे कृषि कार्य करने के लिए, खेती करने की बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो है उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि बात किया जाए कृषि प्रदेश के बारे में, तो बिहार के वैज्ञानिकों ने जो है कृषि की विभिन्नताओं को देखते हुए 4 कृषि प्रदेश में बिहार को बांटा है। इससे आपको प्रश्न आ सकते हैं कि बिहार को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है। तो 4 कृषि प्रदेश में बांटा गया है, जहां पे एक फसल ही साल भर में उत्पादन होते हैं उसको एक फसली कृषि प्रदेश, जहां 2 फसल होते हैं साल भर में उसको 2 फसली, जहां 3 फसल होते हैं साल भर में वहां उसको 3 फसली प्रदेश, और जहां 4 फसल साल भर में होते हैं उसे 4 फसली कृषि प्रदेश जो है कहा जाता है। अब जो है हम लोग जो है मुख्य बिंदु पर बात करते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। इससे जो है काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो आपका 3 मुख्य है, लेकिन तीसरा जो है उसमें ए और बी कर दिया गया है ना। आपका जोन 1 जो है वह उत्तर पश्चिम को डिनोट करता है, जोन 2 जो है वह उत्तर पूर्व को डिनोट करता है, जोन 3 ए जो है वह दक्षिण पूर्व को डिनोट करता है, और जोन 3 बी जो है वह दक्षिण पश्चिम को डिनोट करता है। तो अब किस जोन में कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं, इसे थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी बात जो यहाँ पे एसएन गुरुकुल के आपका प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया बताया जा रहा है उसमें बिल्कुल भी रटना नहीं है। जो बताया जा रहा है उसे सुन करके आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, आपको ये सब रटने की चीज ही नहीं है ना। रटने वाला जो है वो लग गया जमाना, रटना नहीं है। तो अब हम लोग जानते हैं कि किस जोन में कौन कौन से जिले हैं। जोन 1 में आपका 13 जिला है, जोन 2 में 8 जिला है, जोन 3 ए में 6 जिले हैं, जोन 3 बी में 11 जिले हैं। आपको बेहद ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। जोन ए में आप देख रहे हैं तो पूरा गोपालगंज, सिवान, सारण, यानी कि सारण प्रमंडल के 3 जिला है यहाँ पे, यानी कि एक प्रमंडल यहाँ कैप्चर हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली। आपका तिरहुत प्रमंडल के जो है वो आपका यहाँ पे 6 जिला देख रहे हैं, यानी सारण प्रमंडल और तिरहुत प्रमंडल यहाँ पे आपका हो गया। उसके बाद मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, यहाँ पे दरभंगा प्रमंडल का भी 3 जिला है। इस प्रकार जो है 3 जो प्रमंडल हैं वो जोन 1 में आते हैं। तीनों प्रमंडल इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपका सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, उसके बाद दरभंगा प्रमंडल के जो जिले हैं वे सभी आते हैं कि कौन में, जोन 1 में आते हैं। और एक बेगूसराय जो है वह मुंगेर प्रमंडल में है ना। इसको सिर्फ एक ध्यान में रखना है ना। उसके बाद आप जोन 2 में जाते हैं यदि, तो वहां पे आप देखिए कि आपका जो है कोसी प्रमंडल के 3 जिला हैं, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, और पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिला हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इस प्रकार 2 प्रमंडल यहाँ पे कैप्चर हो गए, है ना। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, उसके जस्ट नीचे, है ना,
इधर से हम लोग बढ़ रहे हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B, है ना। एकदम आसान है याद रखना। जोन 3A को हम लोग देख रहे हैं कि भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका आता है, दोनों जिला यहाँ उपलब्ध है। मुंगेर प्रमंडल में जो है लखीसराय, मुंगेर से पूरा जमुई आता ही है, मुंगेर प्रमंडल भी यहाँ पे है। मुंगेर प्रमंडल का एक जिला है लखीसराय का भाई जो बेगूसराय है, वो चल गया है आपका जोन 1 में, और वो खगड़िया जो है ना, वो खगड़िया चल गया है जोन 2 में। तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आते हैं इधर जोन 3B में, तो यहाँ भी दो प्रमंडल हैं, आपका पटना प्रमंडल और मगध प्रमंडल, दोनों आपका जोन 3B में है ना। आपका जो है पटना प्रमंडल में देखते हैं आप, पटना है, नालंदा है, अरवल है, रोहतास है, भोजपुर है, कैमूर है, बक्सर है, पटना प्रमंडल में है। तो ये आपका जोन 3B में चले गए। और मगध प्रमंडल को देखिए कि आपका औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद, गया है, नवादा है, ये आपका जो है मगध प्रमंडल में है। तो ये आपका जो है जोन 3B में है। तो इस प्रकार एकदम आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो यह था आपका बिहार की कृषि के संबंध में जो है ये अध्याय हमको पढ़ना था, और विशेष रूप से जो है ये बातें आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। बाकी जो फैक्चुअल चीजें हैं कि किस जिला में जो है केले का उत्पादन अधिक होता है, कहाँ मूंग का होता है, कहाँ लीची का होता है, कहाँ गन्ना का होता है, कहाँ चावल का, कहाँ गेहूं का होता है, तो ये सब जो है वो बदलते रहते हैं। तो इससे जो हम लोग करेंट अफेयर सेक्शन में पढ़ेंगे। बाकी ये आपका जो चीज है वो जीवन जीवनांतर आपको याद रखने वाली चीजें हैं जो हमने इस अध्याय में आपको पढ़ा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।